Dear students, let us continue with electronic configuration of transition elements. In the previous video, we studied the electronic configuration of 3D series. Now, today we will study the electronic configuration of 4D series, which is also called as second transition series. एक बात बच्चे अपने दिमाग में रखें कि जो 20 ऑर्बिटल्स हैं वो स्टार्ट ही 3D से होते हैं, 2D ऑर्बिटल नहीं होता है। इसलिए जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो ऑटोमेटिकली कौन सी सीरीज होगी बच्चे? 3D सीरीज। 3D से पहले डी ऑर्बिटल नहीं है, देयर इज नो 2D, आपको पता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इज 4D सीरीज। तो 4D सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम जेट्रियम with atomic number 39 and ends at cadmium with atomic number 48. These are the 10 elements. अगर मैं इनके नाम बोलूं, जेट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। नो द कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बच्चे हमेशा कंप्लीट लिखनी, याद रखना, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्टकट नहीं लगाने। So configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4p6 तक अगर आप देखें 36 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, 36। Now we are left with only 3 electrons. 4p के बाद 4d आता है बच्चे, 4f आता है और 5s आता है। As per above principle, 5s की एनर्जी n प्लस एल रूल, याद रखें, आपको याद होगा above प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा कि 5s की एनर्जी n प्लस एल रूल, 5 प्लस 0, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0 फॉर 5s, इट इज 5। 4d की एनर्जी n की वैल्यू 4, l की वैल्यू कितनी बच्चे? spd फॉर s l is equal to 0, for p l is equal to 1, for d l is equal to 2, 4 plus 2 that is 6। n प्लस रूल के हिसाब से 4d की एनर्जी कितनी है बच्चे? 6, और 5s की एनर्जी कितनी है बच्चे? 5 प्लस 0 that is 5। इसका मतलब साफ है बच्चे कि पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो किस में आएगा? 4d में। तो कॉन्फ़िगरेशन इज 4p6, 5s2, then 4d1। ये मैंने सिमेट्री के हिसाब से लिखा है ताकि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कांसेप्ट पढ़ें तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो 5s से होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चे? ऐसा कहते हैं इसलिए होता है कि once the filling of electron in d subshell start, d become more and more stable, d की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती, और इसलिए जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता दैट इज ऑलवेज फ्रॉम s ऑर्बिटल, दैट इज आउटर मोस्ट शेल। इस चीज को अपने दिमाग में रखना, ठीक है बच्चे। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो पहले 5s देन इट इज 4d, सो 5s2 बच्चे, फिर क्या आ गया बच्चे? 4d। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे 4p6 तक, इसमें हमने 36 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 36 इलेक्ट्रॉन, 36 प्रोटॉन। अगर हम बात करें तो ये किसका एटॉमिक नंबर बनता है बच्चे? क्रिप्टॉन का। इसका मतलब यहां तक जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये किसकी बनती है बच्चे? क्रिप्टॉन की। इसकी जगह मैं क्रिप्टॉन भी लिख सकता हूं, ये देखिए लिखा है बच्चे, क्रिप्टॉन 4d1 5s2। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जो लिखूंगा बच्चे उसमें मैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 4p6 तक, इसकी जगह मैं सीधा लिख लूंगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन दैट इज एटॉमिक नंबर कितना? 36। कितने बचे बच्चे? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 40 एटॉमिक नंबर अब हम जिरकोनियम का लिखने जा रहे हैं 4, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे? 4d2 5s2। नियोबियम एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, स्टार डाला है मैंने, देखिए यहाँ पे 4d4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके किस में आ गया बच्चे? 4d में। ये पहले ही आ गया। अगर हम 3D सीरीज में देखें तो क्रोमियम पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था,
3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन जब बन रही थी, यहाँ एक एलिमेंट पहले ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। 4d2 5s2 के बाद हम सीधा आगे कहां पे बच्चे 4d4 5s1, इस पे भी बात करेंगे, डोंट वरी। फिर बच्चे आ गया 4d5 5s1, फिर 4d6 5s1, इट इज 1, ये 1 है बच्चे। फिर 4d7 रुथेनियम, ठीक है बच्चे, 5s1, देन रोडियम 4d8 5s1। पैलेडियम का देखिए बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, 4d10 5s0, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल जो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ा, वो हो गया, और 5s वाला जो एक था वो भी जंप कर गया बच्चे, 4d10 5s0। तभी हमने जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था, क्या लिखा था जनरल कॉन्फ़िगरेशन में बच्चे, अगर आपको याद है तो? जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लिखी थी n-1 d1 to 10 ns 0 to 2, s में 0 इलेक्ट्रॉन, b 0 मतलब s में 0 कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती, 0 का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ns 0 का मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूजन नहीं रखना, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा भी पॉसिबल है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एज वी सॉ इन द केस ऑफ बट पैलेडियम। पैलेडियम के केस में हमने एक ऐसा एक्सेप्शनल केस देखा वेयर s electron jump, both s electron has jumped to the 4d and the configuration is 4d10 5s0, that is there is no electron in the s orbital in case of palladium. So that is why the general configuration we write for d block element is n-1 d1 to 10 ns 0 to 2. We have element, this is palladium, there is there ns 0, there is no electron. अब नेक्स्ट एलिमेंट बच्चे सिल्वर, अब डी में 10 से ज्यादा तो आती नहीं, इसकी कैपेसिटी ही 10 इलेक्ट्रॉन की है, तो फिर जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन 46 से या 47 पे आए वो किस में जाएगा, अंडरस्टूड है 5s1। देन वी मूव टू कैडमियम, इट इज क्रिप्टॉन 4d10 5s2, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, 36 प्लस 12 करें कितना हो गया बच्चे 48, है ना, एटॉमिक नंबर कितना 48। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमने 4D सीरीज के एलिमेंट्स को स्टडी किया, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, ऐसा क्यों है बच्चे? याद रखें एक्चुअली क्या है कि जो एनर्जी गैप बिटवीन 4D और 5s या n-1 d एंड ns ऑर्बिटल है, n-1 d और ns ऑर्बिटल, इन जनरल बात करूं तो इनके केस में आ गया 4d एंड 5s, जो एनर्जी गैप है दैट इज वेरी स्मॉल। इसका प्रूफ है हमारे पास, क्या? these elements show variable oxidation state, they not only use ns electron for bonding, they also use n-1 d electrons for bonding, ns के साथ n-1 d के इलेक्ट्रॉन भी ये बॉन्डिंग में यूज करते, जो साफ शो करता है कि इन एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 d और ns ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ns से किसमें बच्चे, n-1 d टू प्रोवाइड मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा फर्क है बच्चे, इलेक्ट्रॉन जंप जब करता है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है जंप करने से, अब स्टेबिलिटी कहां से आ रही है आप सोचेंगे 4d4, इसमें तो सिमेट्री का कंसेप्ट तो लगता नहीं, हम कहते हैं सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, हम कहते हैं 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, हम कहते हैं d10 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, लेकिन 4d4 में कौन सा कंसेप्ट लगेगा बच्चे एक्सचेंज एनर्जी का, more the unpaired electron with parallel spin, more the exchanges। एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, जैसे ये बच्चे हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं, more the electron with parallel spin,
जैसे 4d4 की बात करें हम, एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन विद ईच अदर। ये जैसे पहला इलेक्ट्रॉन जो है, इट कैन एक्सचेंज इट्स पोजीशन विद 3 अदर इलेक्ट्रॉन। जो दूसरा है बच्चे, फर्स्ट के साथ इसकी एक्सचेंज हमने कंसिडर कर ली। अब एडिशनल ये कितनी एक्सचेंज कर सकता है? सेकंड वाला 2। जो थर्ड वाला है बच्चे, ये कितनी कर सकता है बच्चे? 1। तो टोटल एक्सचेंज कितनी हुई? 3 + 2 + 1 दैट इज 6। दैट इज अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 6 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। और अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हम बात करें बच्चे, ये भी मैं आपको दिखाई देता हूं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4d3 होनी थी ना नॉर्मल सिचुएशन में, ये तो एनॉमलस है 3। तो कितनी एक्सचेंजेस पॉसिबल है? पहला इलेक्ट्रॉन कितनी एक्सचेंज कर रहा है बच्चे? 2। इट कैन एक्सचेंज विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा 1, एक एक्सचेंज इसकी कंसिडर हो गई, ये डबल काउंटिंग नहीं करनी है हमने। तो टोटल एक्सचेंज कितनी हुई बच्चे? 3। अगर 4 अनपेयर्ड हैं, 6 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। अगर 3 अनपेयर्ड हैं, 3 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। मोर द एक्सचेंजेस, मोर द स्टेबिलिटी। क्योंकि कहता है इन एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होती है। ड्यू टू दीज एक्सचेंजेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो मोर द एक्सचेंजेस, मोर द स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करने से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, इट विल जंप, ये जंप कर जाएगा टू गिव मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू गिव मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बाकी बच्चे आप कहें ये चीज 3D सीरीज में क्यों नहीं हुई? तो 3D सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं बच्चे, उसमें जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उनमें नंबर ऑफ शेल्स डिफरेंट है। तो वी कैन नॉट कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ 3D विद 4D। 4D में न्यूक्लियस अलग है, तो यहां पे स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर गया as compared to that of unstability factor due to jump. Stability factor is dominating due to exchange energy, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। तो इसलिए बच्चे याद रखें, कहता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन जर्नल याद रख लें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें n-1 डी और ns इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा है। इसलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशंस नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल्स हैं उनसे गवर्न नहीं होते, दे आर एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, तो ये मैंने एक्सचेंज एनर्जी का कांसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे कि मोर द, चीज को समझना आपके लिए जरूरी है, मोर द इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन्स, मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस एंड देयरफॉर मोर द एक्सचेंज एनर्जी एंड हेंस हायर द स्टेबिलिटी। हेंस ड्यू टू दिस and due to small energy difference between 4d and 5s electrons, 4d and 5s electrons may jump from 5s to 4d to give more stable electronic configuration। एक और चीज बच्चे यहाँ पे मैंने लिखी है, anomalous configuration of elements like niobium, molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, platinum, silver and gold is due to the fact that orbital energies of ns orbital and n-1 d orbital becomes too close together to be governed by usual simple rules of energy of 4d and 5s, to be governed by usual simple rules. For example, energy of 4d and 5s are same and shifting of one electron may give rise to more stable electronic configuration। कहता है जो 4d और 5s की एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की जंप करने से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की आ रही है तो उसको क्यों नहीं लेगा बच्चे। एक चीज और याद रखें कि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, हमने इसको थ्योरी से एक्सप्लेन करना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, वो फैक्ट है। कॉन्फ़िगरेशन इज फैक्ट, ये हमने अपने से नहीं लिखा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज फैक्ट एंड वी आर सपोर्टिंग इट विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। थ्योरी यहाँ पे हमने क्या लगाई है ना, उसमें लॉजिक भी है। थ्योरी क्या लगाई है कि इनका जो एनर्जी गैप है 4d और 5s का वो बहुत थोड़ा है,
and hence electron may jump from 5s to 4d orbital so that element acquire more stable electronic configuration. सबसे ज्यादा anomalous configuration अगर किसी की है बच्चे वो 4d series की है, ध्यान रखना इसका. Next we have 5d series. 5d series understood है. These are the elements in which lost electron enter into 5d subshell of penultimate shell. Penultimate shell बाहर वाले से अंदर वाला. जैसे आउटर मोस्ट शेल इसमें 6 है, डी किसका होगा 5 का, 5d. कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं. इसमें एलिमेंट कौन से आते हैं? एलिमेंट्स इसमें आते हैं बच्चे लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57. फिर बच्चे 14 एलिमेंट्स का गैप है. देखिए 58 से लेके 71 तक यहाँ पे गैप बढ़ रहा है. ये कौन एलिमेंट है? ये है लेंथेनाइट्स, 4f ब्लॉक एलिमेंट्स. यानी कि लेंथेनम के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो f ब्लॉक एलिमेंट्स की आती है. यानी कि इलेक्ट्रॉन किसमें जाना शुरू हो गए? 4f ऑर्बिटल. इसलिए बच्चे याद रखें जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लेंथेनम की, लेंथेनम जी नॉन का एटॉमिक नंबर है बच्चे कितना? 54. मैंने यहां सीधा लिख दिया है, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखें तो पहले जी नॉन की कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखें फर्स्ट एलिमेंट के लिए. तो जी नॉन का एटॉमिक नंबर है बच्चे कितना? 54 नोबल गैस. पीछे बच्चे कितने, एक चीज और बता देता हूं चले. 54 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? 5s2 5p6. आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आ गई जी नॉन की बच्चे 5s2 और आगे क्या है बच्चे 5p6. अब मैंने कहा जाना? 5p के बाद बच्चे क्या है? 5d 5f और फिर 6s. 6s की एनर्जी 5d और 5f से क्या है बच्चे? कम. आपको पता है. तो इलेक्ट्रॉन किसमें गए बच्चे? 6s में. इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 6s. ठीक है, इसलिए गए बिकॉज इट हैज लोअर एनर्जी. उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जंप किया किसमें बच्चे? 5d. इलेक्ट्रॉन एंटर किया किसमें? 5d में. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि 4f और 5d की एनर्जी तो सेम है, n प्लस l रूल के हिसाब से 5 प्लस d का है n प्लस l, 5 प्लस 2 7, 4f 4 प्लस 3 7. जब n प्लस l वैल्यू सेम हो तो जिसका n छोटा हो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते. पहले इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ते? जिसका n प्लस l छोटा हो. 4f में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए. पर यहाँ पे भी देखिए एक्सेप्शनल केस है. इलेक्ट्रॉन किसमें गया बच्चे? 5d में, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन 4f में स्टेबिलिटी नहीं ले रहा. 4f ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज्ड देन 5d. 5d ऑर्बिटल्स ज्यादा कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू 4f. अकेला इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं बैठ रहा, अकेला इलेक्ट्रॉन. तो फिर इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया बच्चे? 5d. बट आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5d 1 इलेक्ट्रॉन द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल स्टार्ट. इसलिए बच्चे लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट आते हैं वो 4f ब्लॉक के. ठीक है, इसलिए मुझे देखिए जी नॉन 4f14 लिखना पड़ा. उन 14 को भी अकाउंट फॉर करना पड़ा, तभी तो एटॉमिक नंबर 52 बनेगा. देखिए 54 जी नॉन का हो गया बच्चे एटॉमिक नंबर, प्लस 14 कितना हो गया? 68 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चे? ये वाले 70. एटॉमिक नंबर टोटल 72 पूरा होना चाहिए, है ना. 4f14. नेक्स्ट वी हैव 5d2 6s2. 5d1 के बाद क्या होना था? 5d2. तो लेंथेनम के बाद सीधा बच्चे हाफनियम. लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 याद रखें और हाफनियम का कितना बच्चे? 72. बीच में 14 एलिमेंट का गैप पड़ रहा है, दे आर 4f ब्लॉक. तभी यहाँ पे बच्चे हमने 4f14 लिखा. हाफनियम के बाद बच्चे आ गया टेंटलम 73 5d3 6s2. टंगस्टन 74 5d4 6s2. रीनियम 75 5d5 6s2. ऑस्मियम 5d6 6s2. इरिडियम 5d7 6s2. प्लेटिनम पे आके कॉन्फ़िगरेशन एनॉमलस हुई. यहाँ पे प्लेटिनम पे आके बच्चे 78
7 के बाद देखिए सीधा 9 है। इस सीरीज में सबसे कम एलिमेंट आपको मिलेंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एनॉर्मस है, याद करना आसान है। एक प्लैटिनम और एक गोल्ड। प्लैटिनम पे आके एनॉर्मस हुई है, पीछे बिल्कुल रेगुलर चल रही है। 5d9 6s1, then 5d10 gold 6s1 and then mercury 5d10 6s2। ये बच्चे एक्सचेंज एनर्जी का कांसेप्ट यहाँ पे मैंने समझाया, तो मैंने वैसे भी आपको समझा दिया कि यहाँ पे देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। इसकी टोटल एक्सचेंज कितनी बनती है? पहले इलेक्ट्रॉन ने कितनी एक्सचेंज की? 4 एक्सचेंजेस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन ने कितनी एक्सचेंज की? 3। थर्ड ने कितनी की? 2। और फोर्थ ने कितनी की बच्चे? 1। टोटल एक्सचेंज कितनी हुई? 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 दोनों 10। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन डू 10 एक्सचेंज, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन डू 6 एक्सचेंज। अभी मैंने पीछे समझाया, ठीक है बच्चे। तो ये चीज अपने दिमाग में रखें। अब आपके दिमाग में आता होगा यहाँ पे तो है ही नहीं, एनॉर्मस बहुत कम है। मैं फिर कहूंगा बच्चे कि 4d और 5s की जो कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल एनर्जीज हैं, n-1d और ns इलेक्ट्रॉन, n-1d और ns इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ns से किसमें? n-1d whenever it can give more stable electronic configuration। एलिमेंट टू एलिमेंट हम कंपैरिजन नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि दोनों एलिमेंट जैसे 4d सीरीज को 5d सीरीज से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर न्यूक्लियर आर डिफरेंट। आप कहेंगे कि वो चीज वहां हुई, यहाँ क्यों नहीं हुई? यहाँ भी होनी चाहिए थी। तो दैट इज नॉट रीजनेबल टू थिंक लाइक दैट। प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए लेकिन नहीं है, बिकॉज द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, देयर न्यूक्लियर आर डिफरेंट। तो जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं आपको उसी को याद करना है। ये एक्सपेरिमेंटल हैं, कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्सपेरिमेंटल, वी कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स। इस चीज को अपने दिमाग में रखें। ये बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वहां है यहाँ क्यों नहीं है। तो हम पहले बता दिए आपको कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं दे कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय द सिंपल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सिंपल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन नहीं होती है ना। एनर्जी गैप इनका बहुत कम है, का n-1d और ns इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन में जंप where they can give more stable electronic configuration from ns to n-1। ये कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी मैंने पहले आपको बता दिया डिटेल में कि एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट कहाँ लगता है। एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट लगता है इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, एक एंड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल। यानी कि आप कहेंगे कि 3d इलेक्ट्रॉन 4s के साथ एक्सचेंज कर सकते, एक्सचेंज एनर्जी कंसेप्ट वहां नहीं लगेगा। डी का इलेक्ट्रॉन डी के साथ ही करेगा, वो भी विद पैरेलल स्पिन, वो भी विद पैरेलल, यानी कि क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज वाले के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, है ना। देखिए मैंने पांचों इलेक्ट्रॉन लिए हैं विद पैरेलल स्पिन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको बोलते हैं बच्चे? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। Number of exchanges are maximum when degenerate orbitals are exactly half-filled or completely filled. In these orbitals, the exchange energy is maximum and therefore stability is maximum. जो exactly half-filled configurations होती हैं या exactly fully filled configurations होती हैं, उनमें exchange energy सबसे ज्यादा होती है। तो these configurations are extra stable। एक तो सिमेट्री है बच्चे, exactly half-filled और fully filled configuration में सिमेट्री भी है, वो भी दिमाग में रखें। That is why these configurations are extra stable। अब बच्चे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट सीरीज, दैट इज कौन सी सीरीज है बच्चे? 6d सीरीज। 6d सीरीज जिसमें लॉस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा बच्चे? 6d सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, 6d सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। ये सीरीज बच्चे स्टार्ट होती है एक्टिनियम से, एक्टिनियम से, और जाती कहां तक है बच्चे? एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112। लेकिन यहां भी बच्चे देखें 90 to 103 का गैप है, 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट यहाँ नहीं है।
ये कौन एलिमेंट है बच्चे? Who are these elements? These are actinides. एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते वो कौन है बच्चे? एक्टिनाइड, 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि एक्टिनियम के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरना शुरू हो जाते हैं बच्चे? 5f ऑर्बिटल, 5f 5f14 जब पूरा हो जाता फिर इलेक्ट्रॉन वापस किसमें आते हैं बच्चे? 6d। तो देखिए स्टार्ट 6d1 7s2 से शुरू हुआ है। रेडॉन का एटॉमिक नंबर है बच्चे 86। की कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 एंड वाली 6s2 6p6। वैसे G0 की कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ लिखी थी, ये लिखी हुई G0 की ऊपर वाली सीरीज पढ़ी। रेडॉन की भी यहाँ लिखी हुई है बच्चे। एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे? 66 62 6s2 6p6 ये है बच्चे, 6s2 6p6। तो 6p के बाद क्या आ गया? 6d। पर इलेक्ट्रॉन पहले 6d में नहीं गया, किसमें गया? 7s में। क्योंकि 6d की n+l रूल के हिसाब से एनर्जी कितनी बनती है? 6 + 2 दैट इज 8। 7s की बनती 7 + 0 दैट इज 7। 7s इज ऑफ लोअर एनर्जी देन 6d और 5s। दोनों से एनर्जी 7s की कम है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 7s में गया, फिर किसमें गया बच्चे? 6d में। 6d1 7s2। फिर बीच में f की फिलिंग स्टार्ट हो गई। 14 इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो गए फिर 104 वाला जो एलिमेंट है रदरफोर्डियम, उसमें इलेक्ट्रॉन वापस किसमें आया बच्चे? 6d में। नाउ वी हैव 6d2 7s2। इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन बच्चे देखिए बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रही है। 6d3 6d4 6d5 फिर 6d6 फिर 6d7 फिर 6d8। और जो रोंटजीनियम है, ये रोंटजीनियम, इसमें बच्चे नॉर्मलस है। इसकी है 6d8 7s2 इसकी टर्म स्टेडियम। रोंटजीनियम की है बच्चे क्या? 6d8 के बाद 9 होनी थी ना, 6d10 7s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन रोंटजीनियम की क्या है बच्चे? 6d10 7s1 एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसमें तो पता ही है अनबाइयम। अभी तो इसका नाम भी हमारे पास कॉपरनिशियम, इसका सिंबल है Cn। इट्स सिंबल इज Cn, कॉपरनिशियम। साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है बच्चे कॉपरनिशियम। द नेम इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट है बच्चे। तो जो ये एलिमेंट है कौन? कॉपरनिशियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बच्चे? 112। अनबाइयम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, उसके हिसाब से आप इसको बोल सकते। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे? 6d10 7s2 6d10 7s2 है ना। इसका नाम दिया है बच्चे निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो बच्चे ये जो कॉन्फ़िगरेशंस थी इनको आप अच्छे से देख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें दिमाग भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, ठीक है बच्चे। एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन इसमें है, रीजन भी मैंने आपको बता दिया एनॉमलस होने का कि जो 4d और 5s या इन जनरल बात करें n-1d और ns जो ऑर्बिटल्स हैं उनका जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। सो देयर कॉन्फ़िगरेशंस कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय द सिंपल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां भी एस से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में जा रहा है तो अंडरस्टूड है कॉन्फ़िगरेशन को वो ज्यादा स्टेबल कर रहा है तभी वो जा रहा है। तो वेयर एवर द कॉन्फ़िगरेशन is becoming more stable due to electron jump from the ns to n-1d इलेक्ट्रॉन जंप करा है। और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेरिमेंटल है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे 3d सीरीज में we have only two elements with anomalous configuration, that is chromium and copper, whereas in 4d series we have large number of elements with anomalous configuration starting from niobium। 4d 4 से स्टार्ट हो गया बच्चे, 4d4 5s1 4d5 5s1 4d6 5s1 4d7 5s1 4d8 5s1। देन डबल anomalous कह लें आप इसको, दोनों ऐसे जंप करके 4d10 5s0 देन 4d10 5s1। तो मतलब न्यूबियम से लेके सिल्वर तक वी हैव एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ 4d सीरीज।
कैडमियम की तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम नेक्स्ट सीरीज में जाएं बच्चे, उसमें अनॉमलस कॉन्फ़िगरेशंस कम है, आपने दिखा है ना, वहां पे आपने देखा कि अनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन जाके कहां पे आपको मिली है बच्चे, द अनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन इज एट प्लेटिनम, एटॉमिक नंबर 7, 5d9 4d 5d7 6s2 से सीधा हो गया 5d9 6s1। यहाँ पे सिमेट्री का कंसेप्ट नहीं लगेगा, बट एक्सचेंज एनर्जी का लगेगा। मोर द इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन्स, मोर द एक्सचेंज एनर्जी। और 5d9 इज नॉट सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टेबिलिटी फैक्टर कोई ना कोई है। अगर सिमेट्री नहीं है तो एक्सचेंज एनर्जी तो है ना, तो इसकी वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी, तभी इलेक्ट्रॉन चमक रहा होगा। From 6s2 5d, है ना, 5d9 6s1, then we have 5d10 6s1, so we have two elements in this which have anomalous configuration। और जो लास्ट सीरीज है उसको आपको ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, खैर, लेकिन फिर भी उसमें बता दें, उसमें जो anomalous configuration है वो किसकी है, एक ही एलिमेंट की, रोंचीनियम, इसी की है, बाकी किसी की। all the elements have normal configuration। थैंक यू वेरी। कॉन्फ़िगरेशंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।